जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रूट थ्री क्या होता है। रूट थ्री आप लोगों को पता है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होता है। रूट फाइव क्या होता है? रूट फाइव एक इरेशनल नंबर होता है। आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम लोग इसका जानेंगे कैसे मैथड होता है। तो मैथड में होता है कॉन्ट्राडिक्शन मैथड। कॉन्ट्राडिक्शन मैथड क्या होता है? पहले हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको गलत साबित करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रूव करना हम लोगों को क्या है, जैसे प्रूव करना है रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, ठीक है। जानता कोई हर कोई है लेकिन बताता कोई नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक इरेशनल नंबर है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को इसको प्रूव करना है, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको एक मेथड होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होगा कि हम लोग पहले इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, पहले लेट रूट थ्री इज रेशनल नंबर। पहला स्टेप, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये एक प्रोसीजर वाइज होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको प्रूव इसको मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे, गलत प्रूव कर देंगे कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब ये एक रेशनल नंबर हो गया है, तो इसका मतलब है जो रूट थ्री है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नन जीरो हो जाएगा। मैंने बताया था अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको पी और क्यू को इंटीजर्स नहीं कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। अब बोलेंगे ये को प्राइम इंटीजर्स क्या है? आप लोगों ने को प्राइम नंबर पढ़ा होगा जिसमें सिर्फ वन कॉमन होता है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिसका एचसीएफ वन होता है, उसको बोलेंगे हम लोग को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा को प्राइम इंटीजर, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले प्रूव किया अभी कि ये लेट कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख लेंगे, पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखने के बाद इसको मान लेंगे कि ये पी क्यू एक को प्राइम इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये को प्राइम इंटीजर हो जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा, हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये एक प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। पी का करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, ठीक है। भाई जब इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर थ्री हो गया, इसका पी का पी स्क्वायर क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन में, इसको जब यहाँ पे डिवीजन में तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ये थ्री लिखा हुआ है, जब थ्री को यहाँ भेजेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में, तो इसमें हम लोगों को क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। और या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो थ्री होगा ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, थ्री पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। अब जब पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री हो रहा है तो इसका मतलब पी इज आल्सो डिवाइडेड बाई थ्री, डिवाइडेड बाई थ्री। अब एक बार आप लोगों को एग्जांपल लेके बताती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 49, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अगर 7 स्क्वायर को अगर 7 डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो पी स्क्वायर लिखा था अगर इसको 7 डिवाइड कर रहा है, मतलब 7 स्क्वायर को अगर 7 डिवाइड कर रहा है तो 7 को भी 7 डिवाइड करेगा। मतलब अगर टी स्क्वायर को अगर 7 डिवाइड कर रहा है तो टी को भी 7 डिवाइड करेगा। यहाँ से हम लोग ये बात लिख लिए हैं
कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, सो पी इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये एक बात हम लोग लिख लिए थे। ठीक है, तो अब आगे पहुंचते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने यहाँ तक आ चुके हैं, पी इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, ये जो पी होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर √3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे 3k। इसका ऐसे एज्यूम करेंगे, p इज इक्वल टू 3k लेट। ठीक है, इसको हम लोग ये एज्यूम करेंगे। अगर ये यहाँ पर √5 भी होता, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं 5k। मैंने बताया था ना कि ये प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 3k। और जब p इज इक्वल टू 3k हो गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट करेंगे इसमें। ठीक है, जब इसको इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू, अब 3k अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q² इज इक्वल टू, अब 3k का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9 और k का हो जाएगा k²। ठीक है, अब 3 से 3 काट देंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, तो q² इज इक्वल टू 3k² हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इसको मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो ये पी बाई के को फॉर्म में हो जाएगा, पी बाई के को फॉर्म में हो जाएगा तो ये कोप्राइम इंटीजर हो जाएगा। कोप्राइम इंटीजर क्या होता है, कोप्राइम इंटीजर वो होता है जिसका HCF 1 हो। एक लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका HCF 1 हो। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों में कॉमन चीज एक ही हो। ठीक है, ओनली वन एज कॉमन इन बोथ। ठीक है, ये बात आप लोगों को एग्जाम में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को समझने के लिए, या तो जिनका HCF 1 हो जाए या फिर ओनली वन एज ए कॉमन इन बोथ। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहले हम लोगों ने मान लिया पी बाई के फॉर्म में कोप्राइम इंटीजर्स, फिर उन दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद इसमें आ जाएगा 3 इक्वल टू p² बाई q²। और जब इसको इसमें भेज देंगे तो 3q² इज इक्वल टू p²। तो इसमें क्या बोलेंगे, जब p² इज डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 अगर इसको डिवाइड कर रहा है p² को, तो p को भी 3 डिवाइड कर देगा। यहाँ तक आ गया हम लोग। ठीक है, सिंपल सा ऐसे करना। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 मानेंगे, 5 लिखा हुआ 5 मानेंगे, 7 लिखा हुआ तो 7k मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह मान लेंगे। ठीक है, तो जब p इज इक्वल टू 3k मान लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, 9k² हो जाएगा, q² इक्वल टू 3k²। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तब तक आप उसको नोट कर लीजिए। ये प्रोसीजर राइट है। जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लगने लगेगा। धीरे धीरे आप लोग भी अपने आप से करने लगेंगे ऐसे क्वेश्चन। कभी ऐसा भी हो सकता है कि √11 को प्रूव कर दो। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, मतलब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा धीरे धीरे। तो हम लोग जैसे कि वहां पर पहुंच चुके थे, q² इज इक्वल टू 3k² हो गया था। ठीक है, ये यहाँ तक ऐसा ही बना था। ठीक है, तो जब ये q² इज इक्वल टू 3k² है, इसका मतलब फिर वही चीज, q² इज डिवाइडेड बाई 3, q² इज डिवाइडेड ये गलत हो गया, डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स q इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब कि जैसे कि वहां पर था, हम लोगों ने p को माना था, जब p² को 3 डिवाइड कर रहा था तो p को भी डिवाइड कर रहा था 3। ठीक है, इसी तरह जब q² को 3 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब p और q जो भी इंटीजर्स थे, कोप्राइम इंटीजर्स, तो उनका कॉमन फैक्टर 1 था। ठीक है, लेकिन जब p को भी डिवाइड कर रहा है 3 और q को भी डिवाइड कर रहा है 3, तो इसका मतलब उन दोनों में क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन हो गया। ठीक है, सो इन p and q 3 is also a factor। तो मतलब कि p और q में पहले 1 माना था, क्योंकि को प्राइम इंटीजर्स में सिर्फ 1 कॉमन था। अब यहाँ पर 3 भी कॉमन निकल चुका है। सो हेंस our assumption
एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था कि एक ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर हो गया। ये हम लोगों ने जो माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि उसमें हम लोगों ने माना था कि पी बाई क्यू एक को प्राइम इंटीजर है, मतलब वन कॉमन है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये थ्री भी कॉमन आ चुका है, ठीक है। हेंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो भी माना था वो गलत हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने मान लिया था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये अब हम लोगों को दिख रहा है कि ये पी और क्यू अगर को प्राइम इंटीजर्स होता तो इसमें सिर्फ वन ही कॉमन होता अगर ये रेशनल नंबर होता, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो एजेंशन है ये गलत हो चुका है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेंस ये हम लोगों ने लिख लिया है कि हेंस अवर एजेंशन वाज रॉन्ग, ठीक है। तो फाइनल में हम लोग क्या लिखेंगे कि रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल होता तो ये पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखा होता और पी क्यू होता है को प्राइम इंटीजर, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने देख ही लिया है कि ये थ्री भी एक कॉमन निकल चुका है तो ये एक हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख भी सकते हैं, ऐसा होता है कि इससे मार्किंग में ऐसा होता है, तो हेंस प्रूव, ये लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, हेंस प्रूव कि ये प्रूफ हो चुका है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा ही प्रोसीजर होता है, पहले आपको पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखना है, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, इसके बाद उसमें वन कॉमन होता है, फिर आप लोग देखेंगे कि क्यू स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, थ्री कॉमन निकल रहा है। अगर यहाँ पे अगर रूट थ्री की जगह रूट फाइव भी होता है ना तो वहाँ पे फाइव के मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर वाइज। अब आगे एक क्वेश्चन और आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं, अभी बताते हैं आप लोगों को, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो अब आगे ऐसे के क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं जिसमें बीच बीच में कभी प्लस आ जाते हैं, प्लस भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर लिख लिया है टू प्लस रूट फाइव, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थ्री माइनस रूट सेवन, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इसमें भी प्रूव करना रहता है कि प्रूव या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये आपको गिवन कर देंगे कि गिवन दैट रूट फाइव या फिर लिख देंगे रूट सेवन इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपको हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल ले लेंगे इसका, इसका आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा, या फिर इसका कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग आज करते हैं, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करिएगा, ये आपका हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। तो अगर ये दिया हुआ है कि प्रूफ टू प्लस रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, तो जब ये अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसमें आपको गिवन क्या करेंगे, गिवन करेंगे रूट फाइव वाला, ठीक है। ये आपको गिवन कर देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ना भी गिवन करें तो आप लोगों को एज्यूम कर लेना है कि ये एक इरेशनल नंबर रहेगा, लेकिन आपको प्रूफ दोनों करने की, तो ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब हम लोग मान लिए तो फिर से मानते हैं वैसे ही, मैंने बताया ना ये एक प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे डील करते हैं। लेट सबसे पहले मानते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि लेट टू प्लस रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आप लोग इसमें शॉर्ट में मत लिखिएगा, अगर एन ओ लिख देंगे तो ऐसा मत लिखिएगा, पूरा सही से लिखिएगा नंबर, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में सही से लिखेंगे, ठीक। तो जब ये एक रेशनल नंबर मान लेंगे तो इसका मतलब ये टू प्लस रूट फाइव को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, पी क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है।
इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर इंटीजर बाई इंटीजर, अगर आप लोग इंटीजर का कभी ऐड करेंगे, इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे, कितना आ जाएगा आपका इंटीजर आएगा, करके देखिएगा एक बार। ऐसे ही सोच लीजिए, अगर यहाँ -3 भी ले लेंगे, यहाँ +3 भी ले लेंगे, तब भी 0 आएगा, और 0 मैंने बताया था आपको कि इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें इंटीजर प्लस इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर को आप मल्टीप्लाई बाई इंटीजर कर लेंगे तब भी आपका इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर जब आप लोग इंटीजर बाई इंटीजर करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा रेशनल नंबर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे आप लोग अगर 3/5 लिखेंगे तो ये क्या है, p/k के फॉर्म में है। मैंने बताया था p/k के फॉर्म में हो, अगर क्यों नन जीरो हो जाएगा। नन जीरो का मतलब क्या होता है? नन जीरो का मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यों नन जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो वैसे ही ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपका इरेशनल वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको आप लोगों को एक साइड में कर लेना है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक साइड में कर लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको अलग ऐसे लिख लेंगे, ऐसे, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है आपका, ठीक है। कैसे करेंगे, √5 को यहीं रहने दें, जो 2 बचा हुआ है इसको भेजेंगे उस साइड, अगर उस साइड भेजेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, p/q -2, ठीक है। तो अब देखिए, इसका एलसीएम भी ले लेंगे या फिर इसको ऐसे भी कर लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2/1 लिखेंगे, इसका एलसीएम आएगा q, तो q का 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बचेगा इसमें 1p, ठीक है। -1 को अगर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, q भाई ये q टाइम जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2q, भाई ये q टाइम गया तो इसका हो जाएगा 2q। क्या आप लोगों को पता होगा कैसे करते हैं इसका एलसीएम लेने, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5, ठीक है, √5। अब देखिए, मैंने क्या बताया, ये p है, क्या है p, p इंटीजर है, p माइनस लगा हुआ है, और 2 और q, एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, इंटीजर। ये है 2q इंटीजर, ये है p इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है q, तो इंटीजर बाई इंटीजर होगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। और ये आप लोगों को गिवन था, क्या गिवन था, ये गिवन था कि ये इरेशनल नंबर है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को गिवन था क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं भी होगा तो आपको एज्यूम करना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करना है आप लोगों को, जो भी इरेशनल वाला पार्ट होगा उसको एक साइड करेंगे, जो बचा हुआ उसको एक साइड करेंगे, ठीक है। तो जब ये √5 = p - 2q लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये RHS, इस साइड को बोलेंगे RHS, RHS मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, इस साइड को बोलेंगे LHS, LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब ये लिखा हुआ है LHS, ठीक है, ये लिखा हुआ RHS, अगर ये इरेशनल नंबर है और ये अगर रेशनल नंबर हो गया, भाई ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर हो गया, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो आवर एजम्पशन, जो भी हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन वाज रॉन्ग, हम लोगों ने यही तो माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और लेकिन ये हम लोगों को दिख रहा है LHS और RHS बराबर नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई ये ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर इरेशनल नंबर हो जाए, यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाए, तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को कि LHS RHS के बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस ये जो भी लिखा हुआ है 2 + √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। आप लोगों को बता देते हैं कि ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले उस वाले से इजी होते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को पहले गिवन हो जाता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना रहता है कि जो रूट वाले पार्ट होता है उसको उस साइड कर लो और जो बचा हुआ है उसको दूसरी साइड भेज दो, ठीक है। तो दूसरी साइड भेज देंगे तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, मल्टीप्लीकेशन में इंटीजर और ये इंटीजर माइनस इंटीजर हो जाएगा, अपान इंटीजर, ठीक है, इंटीजर अपान इंटीजर रेशनल नंबर।
तो ये आप लोगों को इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया है टू प्लस रूट फाइव इज रेशनल नंबर, तो लास्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ये भी लिख लीजिएगा लास्ट में एकदम नीचे, ठीक है। हेंस प्रूफ मतलब हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के तरीके। अब यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, ये टू की जगह आप लोग 29 रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, कुछ भी और ये जो रूट 7 है, रूट 7 की जगह रूट 11, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। अब जो भी बात पता, जो भी पार्ट इसका बचा हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और लास्ट में एक मस्त चीज आप लोगों को ट्रिक देता हूँ, ठीक है। बताते हैं अभी आके। अभी यहाँ पर आप लोगों का जो भी चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को बचा हुआ है, अभी हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक ट्रिक देंगे। ट्रिक ट्रिक ऐसी है, बताते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा सरप्राइज है, उसको अच्छे से बताएंगे कि आप लोग कैसे करते हो सब क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए ये जो भी बचा हुआ पार्ट है लास्ट में, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपका कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर, ये एम लिखा हुआ है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो एवरी कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, इसको पॉइंट बना के लिखते हैं। कंपोजिट नंबर जो भी होता है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स। अब देखिए ये, लेकिन जो भी पार्ट होगा ये होगा यूनिक। यूनिक मतलब सबसे अलग। एग्जांपल लेते हैं पहले, तभी समझ में आएगा अच्छे से। जैसे एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम लोग 42, कोई सा भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से लिखेंगे। मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से मतलब मल्टीपल में लिखना है, ठीक है। मल्टीपल में कैसे लिखते हैं, 2 वन 2 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 7 जाएगा, 7 से 1, तब तक करना है तब तक 1 ना आ जाए। तो 42 एक है कंपोजिट नंबर, और इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 3 × 7। यूनिक है, ये एक यूनिक होगा, इसका और कोई तरीका होगा नहीं, ठीक है। अगर और कोई तरीका होगा तो वो नंबर दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, और वो जो भी लिखेंगे, जो भी लिखने का तरीका होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये एक तरीका होता है। अब ट्रिक क्या थी आप लोगों को, ट्रिक, ये एक ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है। ये इस ट्रिक में क्या होता है, जैसे आप लोगों को एलसीएम निकालना रहता है, तो एलसीएम जैसे निकालेंगे 12 × 36 का, तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अलग अलग करेंगे, पहले 12 का निकालेंगे फिर 36 का निकालेंगे। तो ऐसा निकालने से बेटर है आप लोग एक बार में निकालिए 12 × 36। अब एक बार में कैसे निकालेंगे, इसको देखिए कि कौन से नंबर में ये डिवाइड हो रहा है। जैसे पहले निकालेंगे 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 आ जाएगा, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद 2 लेंगे, इसको 3 आ जाएगा, इसको लेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। 3 बन जाए 3, 3 3 9, मतलब जो भी आप काम करते तो उसको एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे भी अभी 3 बचा हुआ है, मैंने क्या बताया था, जब तक आपको 1 आ जाए तब तक करना है। 3 1 1, अब 1 आ गया है। अब ये 12 और 36 का एलसीएम क्या होगा, इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए,
3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, एलसीएम इज 36। इसी तरह आप 10 और 40 का करिए, ठीक है। 10 और 40 का करेंगे कितना आएगा, 10 40 का 2 5 2 40 कितना हो जाएगा 20। जब तक करना है तब तक डिवाइड नहीं हो जाए, फिर से 2 लेते हैं, ठीक है। 2 5 2 10, ठीक है। अब 10 अभी 5 से अभी 2 से फिर जाएगा 5 5। अब देखिए 5 5 आ गया, अगर 5 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 5 1 1 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40, एलसीएम 40। तो ये एक तरीका होता है, ये है तरीका आपको जो भी एलसीएम। अब जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर नहीं, 4 नंबर हो 5 नंबर हो कितने भी नंबर हो आप लोग निकालिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर के एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग लेते हैं 12 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं और 36 लेते हैं, ठीक है। अब इसको लेने के बाद आप देखते हैं कितना एलसीएम आता है। पहले 2 को करेंगे 6, उसका हो जाएगा 2 9 जा 18 2 18, ठीक है। अब 2 से करेंगे 3 9 9, ठीक है। 3 से करेंगे 1 3 3, 3 से करेंगे 1 1 1, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, 3 3 जा 9 2 जा 9 2 जा 18 2 जा 36। तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है। जी आप लोगों को करना। अब अगर यहाँ पे 3 नंबर है, 4 नंबर हो जाए 5 नंबर हो जाए, एक साथ करिए। अलग अलग करेंगे टाइम लगेगा, लंबा जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये मेंशन किया हुआ है, ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है एमसीक्यू में जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर आप लोगों को लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, फिर देखो एलसीएम मतलब लोवेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी पावर। अगर इसमें बड़ी से लिखा है तो छोटी से छोटी पावर देखना है। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोगों को आज देते हैं होमवर्क कि आप लोग निकालेंगे उसका, इसका निकालेंगे एलसीएम कितने का निकालेंगे आप लोग, निकालेंगे 27 का निकालेंगे, 54 का निकालेंगे, ठीक है, और निकालेंगे 81 का। इन तीनों को निकालेंगे इस मेथड से, एक बार इस मेथड से निकालेंगे एक बार इस मेथड से निकालेंगे, जो भी मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, और देखेंगे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आंसर सही आया दोनों में तो आप लोग इसमें करेंगे कमेंट, कमेंट में ये आंसर आप लोगों को करना है। इन तीनों का निकालना है आप लोगों को एलसीएम का होगा, ठीक है, एलसीएम। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, ये यहाँ से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से क्वेश्चन शेयर और आएगा और कम से कम एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा जा सकता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, कभी कभी एक आ जाता है कि आप लोगों को प्रूव करना रहेगा तो 2 आ जाएंगे। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 100% चांसेस रहता है कि जो रूट 5 है रूट 7 है ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ये थी आप लोगों की ट्रिक और ये था आप लोगों का एक थ्योरम था, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। आप लोग इस चैप्टर के जितने भी वहाँ पे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी हुई है सब लोग सब सॉल्व करिए। जो भी समस्या होती है, जो भी डाउट होता है, डाउट में कमेंट करिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ में नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।